कलयुग के भगवान खाटू वाले श्याम। महाभारत का काल चल रहा था। श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों की सहायता का भार संभाला हुआ था। इसी काल में पांडव पुत्र भीम और नागकन्या अहिलावती के पुत्र बर्बरीक का जन्म हुआ था। बर्बरीक जन्म से ही अत्यंत बलवान और तेजस्वी थे। उनके शरीर से अद्भुत तेज निकलता था। वे बचपन से ही युद्ध कला में निपुण और भगवान शिव के महान भक्त थे। भगवान शिव से 3 बाणों का वरदान। बर्बरीक ने गहन तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव जी ने उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए। ये तीनों बाण इतने शक्तिशाली थे कि उनसे संपूर्ण पृथ्वी की सेनाओं का विनाश किया जा सकता था। इसलिए उन्हें 3 बाणधारी कहा जाने लगा। शिव जी ने आशीर्वाद दिया कि जिसके पक्ष में तुम युद्ध करोगे उसकी विजय निश्चित होगी। परंतु उन्होंने यह भी कहा कि बेटा, इन बाणों का प्रयोग सोच समझ कर करना, क्योंकि यह ब्रह्मास्त्र के समान है। युद्ध का आरंभ और बर्बरीक का वचन। जब महाभारत का महान युद्ध कुरुक्षेत्र में आरंभ होने वाला था, बर्बरीक अपनी माता से बोले, माँ, मैं इस धर्म युद्ध में अवश्य भाग लूंगा और उस पक्ष का साथ दूंगा जो कमजोर होगा। माँ अहिलावती ने कहा, बेटा, याद रखना, तुम अत्यंत शक्तिशाली हो। तुम्हारा निर्णय किसी भी पक्ष को नष्ट कर सकता है, सावधान रहना। फिर भी बर्बरीक अपनी प्रतिज्ञा लेकर घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। श्री कृष्ण की परीक्षा। जब श्री कृष्ण को यह ज्ञात हुआ कि बर्बरीक 3 बाणों के साथ युद्ध में आ रहे हैं, तो वह ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके सामने पहुंचे। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम किसका पक्ष लोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं सदैव उसी का पक्ष लूंगा जो हारता हुआ प्रतीत होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अगर तुम कमजोर पक्ष का साथ दोगे तो युद्ध में हर पल पक्ष बदलता रहेगा। अंततः तो तुम अकेले ही सबको नष्ट कर दोगे। श्री कृष्ण का रहस्यमय प्रश्न। श्री कृष्ण ने फिर पूछा, अगर मैं तुम्हारी शक्ति को परखना चाहूं तो क्या तुम दिखा सकते हो? बर्बरीक ने कहा, हाँ प्रभु, मैं एक बाण से सारी पत्तियां गिरा सकता हूँ। श्री कृष्ण ने एक पेड़ की पत्तियां जमीन पर बिखेर दी और एक पत्ती अपने पैर के नीचे छुपा ली। बर्बरीक ने एक बाण चलाया। बाण ने सभी पत्तियां काट दी और फिर जाकर कृष्ण के पैर के पास घूमने लगा। श्री कृष्ण ने बाण को रोकने के लिए पैर उठाया तो वह नीचे छिपी पत्ती को भी काट गया। यह देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि यह बालक अत्यंत दिव्य शक्ति वाला है। शीश दान की महापरीक्षा। जब श्री कृष्ण ने अपना असली रूप प्रकट किया और बोले, वत्स, मैं जानता हूँ तुम बर्बरीक हो, घटोत्कच और अहिलावती के पुत्र। तुम्हारी शक्ति से यह युद्ध असंतुलित हो जाएगा, इसलिए मैं तुमसे दान में तुम्हारा शीश मांगता हूँ। बर्बरीक ने हंसते हुए कहा, प्रभु, यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं शीश दान करने को तैयार हूँ। उन्होंने बिना किसी भय
या हिचक के अपना सिर श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। यह देखकर स्वयं देवता भी भाव विह्वल हो उठे। वरदान और खाटू धाम की स्थापना। श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तुमने जो बलिदान दिया है वह अद्वितीय है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कलयुग में तुम खाटू श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। उन्होंने कहा, तुम्हारा शीश युद्ध समाप्ति तक कुरुक्षेत्र की पहाड़ी से युद्ध देखेगा। बाद में तुम्हारा शीश पृथ्वी में स्थापित होगा जहां तुम्हारी पूजा की जाएगी। खाटू धाम में शीश की स्थापना। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद बर्बरीक का शीश भगवान कृष्ण ने पुष्कर में प्रवाहित करवा दिया। वहां से वह शीश जलधारा के साथ बहते हुए राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में पहुंचा। वर्षों बाद खाटू के राजा को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और कहा, मेरा शीश भूमि के भीतर दबा है, उसे निकालकर मंदिर में स्थापित करो। राजा ने स्थान की खुदाई कराई और वहां से एक दिव्य शीश निकला जो आज भी खाटू श्याम जी के रूप में पूजित है। खाटू श्याम जी की वर्तमान रूप और महिमा। आज खाटू श्याम जी को हारे का सहारा, शरण आने वालों का रखवाला कहा जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से श्याम का नाम लेता है उसके जीवन के सभी दुख, कष्ट और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। हर वर्ष फागुन मास में खाटू श्याम जी का विशाल मेला लगता है जहां लाखों श्रद्धालु भारत ही नहीं विदेशों से भी दर्शन करने आते हैं। खाटू श्याम जी का संदेश। खाटू श्याम जी की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और त्याग सबसे बड़ा धर्म है। जिसने प्रभु को समर्पण भाव से अपना सब कुछ अर्पण कर दिया वह सदा के लिए अमर हो गया। अगर आपको भी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखें जय खाटू श्याम और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खाटू श्याम जी आपकी भी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। धन्यवाद साथियों। मैं राहुल तोमर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कोच हूँ। इसी प्रकार की जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।